प्यारे बच्चों, इस समय लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए हम लोग ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था किए हैं। ठीक है, आज हम क्लास 8 का अभ्यास 1B देखेंगे। ठीक है, अभ्यास 1A ख़त्म हो गया, 1B में अब देखेंगे। तो इसमें हमारा कथन है पहला कि निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य बताएं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य बताएं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जिससे हमारा -4/5 है प्लस -4/5 है इक्वल टू ये हमारा सत्य है कि असत्य है। इसे हम देख सकते हैं कि ये हमारा प्लस करेंगे तो हर तो वही रहेगा, हर का एलसीएम देखिए 5 ही होगा लस, क्योंकि 5 दोनों के पहाड़े में आता है, 5 × 5। और नीचे क्या है, समान चिन्ह है कि असमान चिन्ह है। अब देख सकते हैं माइनस माइनस दोनों समान चिन्ह, इसलिए समान चिन्हों को जोड़ते हैं तो 4 4 8 हो गया। बड़े का चिन्ह माइनस लगा दिए तो पहला हमारा सत्य हो गया। दूसरा क्वेश्चन है -6/7 प्लस 1 + 6 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो ये कथन आपको सत्य लग रहा है? गलत है, क्योंकि हम बताए थे कि परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। ये देखिए दोनों परिमेय संख्या है, -6/7 + 6 दोनों क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा परिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, ये हमने बना दिया, वीडियो बना के आप लोग को उपलब्ध करवा दिया है पहले ही। तीसरा क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। ये एकदम सही है, जैसे हम बताए थे 4 + 3 7 होगा, चाहे 3 + 7 प्लस करें तब भी 7 ही आएगा। मतलब जोड़ने का अगर हम क्रम बदलेंगे तो योगफल वही रहेगा। उसके बाद हमारा है चौथा, ये तीसरा सत्य है, समझ गए। तीसरा है 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है, ये असत्य है। परिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा परिमेय संख्या ही आता है। अब हम देखेंगे अगला दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताएं कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो इनको हम जोड़ेंगे तो देखिए पर दोनों परिमेय संख्या जोड़ने पर तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो आप लोग जोड़ करके इसे हल कर लीजिएगा, ये जोड़ना सबसे आसान है। जैसे हम कॉपी में एक आध ठो हम बता दे रहे हैं, आप लोग जो है थोड़ा अपने से कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक अपना दिमाग नहीं लगाएंगे तब तक आपके दिमाग का विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, भरपूर कोशिश करें, उसके बाद देखें वीडियो। तो इसको प्लस करने के लिए हम इसके भी नीचे 1 लिख सकते हैं, दोनों के नीचे लाइन खींचेंगे, दोनों का लॉस 4 होगा, क्योंकि 4 के पहाड़े में 4 आता है, 1 के भी पहाड़े में 4 आता है। 4 के पहाड़े में 4 एक बार में आता है, तो 1 का गुणा करेंगे 3 में तो -3 ही आएगा, और 1 के गुणा करें भाग देंगे 4 में तो 4 बार जाएगा, 1 चौके 4, तो 4 से 3 में गुणा करेंगे तो 4 × 3 = 12। ये हमारा क्या है, माइनस, और ये इसके सामने ये प्लस है, तो असमान चिन्ह है, तो असमान चिन्हों को घटाते हैं, कितना हो जाएगा 9/4, प्लस की माइनस, तो 12 बड़ा है, इसके सामने प्लस है तो प्लस तो रहेगा ही। तो ये हमारा क्या होगा, एक परिमेय संख्या, लिख दीजिएगा यह एक परिमेय संख्या। ठीक, इसी तरह से दूसरा भी जोड़ लीजिए। ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन है। अब तीसरा में हम देखेंगे कि जैसे हमारा जोड़ना है, -5/8 है, हल करके सत्यापित कीजिए। तो नीचे का जो है और -9/13 है। देखिए जोड़ने का इसमें केवल क्रम बदला है, -9/13 है, इसको इधर कर दिया है। ठीक है, तो मतलब जोड़ने पर जो इसका आंसर आएगा वही इसका भी आंसर आएगा। तो यही हमको सत्यापित करना है। ठीक है, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा।
आप लोग को जोड़ने आता है, भिन्न का जोड़ आना चाहिए। ये कक्षा 3 से स्टार्ट हो जाता है इस तरह का जोड़, भिन्न का जोड़। तो आप लोग जो है जोड़ के ज़रूर दिखाइएगा। अब इसको आप जोड़ेंगे तो ये भी आप जोड़ सकते हैं। जोड़ के देखिए केवल क्रम बदला है, बाकी सब तो वही है। ठीक है, जोड़ेंगे तो जो इसका आंसर आना चाहिए वही इसका भी आंसर आना चाहिए। ठीक है, दोनों साइड का लिख दीजिएगा लास्ट में, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष या बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इसको जोड़ेंगे, देखिए ये जो ब्रैकेट है ये सब संख्याएं सेम है, बस केवल ब्रैकेट का चेंज है। ये बताए थे आपको साहचर्य नियम में, जैसे ए प्लस बी लिखवाए थे, प्लस सी है, यहाँ ब्रैकेट है, बस केवल ब्रैकेट चेंज करना है, ए बी प्लस सी, तो यहाँ ब्रैकेट लग गया, बस वही बस है। इसको हल करें, जितना आएगा आंसर फिर इसको हल करें। माइनस को बताए थे आप ऊपर ले जाइएगा, हल करके दिखाइए, नहीं आएगा तो फिर से समझाएंगे। चौथा क्वेश्चन है, यदि ए और बी परिमेय संख्या है तो ए प्लस बी बराबर इतना है तो बी प्लस ए बराबर कितना होगा। देखिए ए प्लस बी बराबर -15/11 है, जोड़ेंगे तो इतना है, तो बी प्लस ए भी तो वही 15/11 ही होगा, क्योंकि जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल नहीं बदलता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो हमारा जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हैं -12/7 यहाँ है, -12/7 यहाँ है, 5/-11 ज़्यादा है, इधर ये नहीं है, तो इसको आप यहाँ भर दीजिए, जिधर नहीं है -11 लिख दीजिए, हो गया आंसर। दूसरे वाले में देखिए क्या छूटा है, 10 यहाँ है, -10 यहाँ है, ये यहाँ है, ये भी यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, ये इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको यहाँ भर दीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसको सरल कीजिए, हम नीचे करके दिखा दे रहे हैं। छठवां क्वेश्चन है, 3/4 प्लस -8/9 प्लस 5/8। अब तीनों को जो है एलसीएम ले लीजिए, ऐसा खोजिए कि जो तीनों के पहाड़ों में आ जाता हो, नहीं आता है एलसीएम ले लीजिए। 2 से काटिए, फिर 2 से काटिए, फिर 2 से काटिए, फिर 3 से काटिए, फिर 3 से काटिए, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 त्रिके 72, तो यहाँ पर 72। देखिए 72 इसके भी पहाड़े में आएगा, इसके भी पहाड़े में आएगा। आपको ऐसा अगर कठिन लगे तो पहले इसको हल कर लीजिए, जितना आंसर आ जाए फिर इससे हल कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, अब जैसे समझ में आए तो अब आपको दिक्कत होगा कि 4 के पहाड़े में 72 कितनी बार में आएगा, तो भाग दे लीजिए 4 का, इसमें पता चल जाएगा। 4 एकम 4, 3 2, 4 8 32, मतलब 18 बार में आएगा 72। 4 के पहाड़े में 72 18 बार में आएगा, तो 18 का गुणा करेंगे 3 में, 18 दूना 36, 18 3 54, प्लस 8 के पहाड़े में 72, आपको 9 के पहाड़े में 72 8 बार में आता है, सबको पता है। ठीक है, 9 के पहाड़े में 72 8 बार में, 8 का गुणा करेंगे 8 में तो 8 64, फिर प्लस 60 के पहाड़े में 72 9 बार में आता है, 9 का गुणा करेंगे 5 में तो 9 पचे 45। अब इसे जोड़ना है, जोड़ने के लिए हम बताए हैं आपको कि प्लस प्लस को पहले जोड़ के फिर पहले समान चिन्ह को जोड़ लीजिए, उसके बाद असमान को जोड़ना है, घटाइए। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, 54 54 45 दोनों प्लस है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, इसको जोड़ेंगे फिर माइनस वाला घटा देंगे, तो 5 4 9 99 माइनस 64। ठीक है, यहाँ प्लस ये माइनस। अब देखिए समान चिन्ह है कि असमान चिन्ह है, तो यहाँ माइनस, इसके सामने प्लस, असमान चिन्ह, इसे घटा दीजिए, और समान चिन्हों को घटाते हैं। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, फिर 9 में से 6 गया 3,
ठीक 72। अब देखिए बड़े का चिन्ह लगेगा तो 99 बड़ा है, इसके सामने प्लस है तो प्लस ही रहेगा, तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से आप जो है दूसरा वाला क्वेश्चन जो है कर लीजिएगा, ठीक है। तो दूसरा हमें आशा है कि आप लोग कर लेंगे। चलिए हम बता देते हैं। 9/10 है और 22/15 है प्लस 13/20 है। तो आपको बताए थे जब माइनस नीचे हो तो उसको हम क्या करते हैं, ऊपर भेज देते हैं। -9/10 प्लस 22/15 माइनस 13/20। अब तीनों का एलसीएम क्या लग रहा है, देखिए लगभग देखिए 60, 10 के पहाड़े में आएगा, 15 चौके 60 और 20 3 60 आ जा रहा है ना तीनों पहाड़े में, तो यही एलसीएम होगा। 10 के पहाड़े में 60, 6 बार में तो 6 का गुणा करेंगे ऊपर वाले में 9 में, तो 6 9 54, ठीक है। और प्लस 15 के पहाड़े में 4 बार में 4 का गुणा करेंगे 22 में तो 88 आ जाएगा। फिर 20 के पहाड़े में 60 कितनी बार में आएगा, 3 बार में, 3 का गुणा करेंगे 13 में तो 3 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, ठीक। अब देखिए जो समान चिन्ह होगा उसे हम पहले जोड़ेंगे, फिर बाकी वाला घटाएंगे। ये भी माइनस ये भी माइनस, इसको समान चिन्ह को जोड़ते हैं। जोड़ लीजिए 4 और 9 कितना हो जाएगा, 13, 5 3 8 1 9, बड़े का चिन्ह इसके सामने बड़ा है बड़ा, फिर यहाँ पे 88। अब देखिए समान चिन्ह है कि असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह है, सॉरी नहीं दिखाई दे रहा था, असमान चिन्ह है। असमान चिन्हों को क्या करते हैं, घटाते हैं, तो घटा दीजिए, ठीक है। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 93 में से इसे लिख के घटा सकते हैं। 13 में से 8 गया तो 8 5 13, फिर यहाँ 0, तो लगभग आपका जो है आ गया। बड़े का चिन्ह रहेगा 5/60, इसे आप काट भी सकते हैं, तो 5 1 कम 5 और 5 के पहाड़े में 60 लगभग 12 बार में आता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। और देखिए अगला जो क्वेश्चन है आप लोग इसे हल करेंगे, ठीक है। इसे आप हल कर सकते हैं, जैसे ये है हिंट कर दे रहे हैं, माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, नीचे के माइनस ऊपर चल जाएगा, सबका एक लाइन में खींच के एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक है।